नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की महा कवरेज बजट 2021 ग्रोथ की वैक्सीन। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया और बजट पर तो बाजार मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। और ऐसा बहुत कम होता है कि बजट पर बाजार का सेक्टर झूमे। बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तैयार हैं उस खास मेहमान के साथ। ओवर टू यू अनिल सर। शुक्रिया प्रशांत। और हमारे साथ हैं इस वक्त देश के सबसे बड़े और दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा साहब। दिनेश खारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए इस बजट को कैसे देखते हैं आप? मेरे विचार में ये एक बहुत अच्छा बजट है जिसके माध्यम से बैंक एक पूरे देश की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है उसमें बहुत सा पुश दिया गया है इस बजट के माध्यम से। ये एक बहुत ही एनकरेजिंग बजट है जिसके माध्यम से एक बहुत अच्छा वातावरण भी क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होंगी। और साथ ही साथ बैंकों को जो कैपिटलाइजेशन की बात की गई है वो भी बहुत अच्छी एक विषय है। और जो एक एआरसी और एएमसी का जो एक स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किया गया है वो भी बहुत अच्छा एक डिसीजन है जो कि इस बजट के माध्यम से कन्वे किया गया है। देश में अगर ग्रोथ की बात और किसी तरह के बड़े सुधारों की बात हो तो उसमें एसबीआई का रोल हमेशा से अहमियत वाला रहता है। एक जो खास बात वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएगी। क्या आप किसी तरह से एसबीआई का रोल देखते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन में? क्या आप एक बड़े लेंडर के तौर पर हो सकते हैं इसमें शामिल सर? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी क्रिएट होगी जो कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जिसमें कि फंड रेजिंग की जाएगी या तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के माध्यम से। और अभी उसके जो डिटेल्स अभी कुछ मालूम नहीं है तो इस विषय में मेरा इस विषय पर कुछ कह पाना संभव होगा नहीं। बात है सर, वित्त मंत्री जी ने यह भी इशारा किया कि दो और सरकारी बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं। एक प्राइवेट बैंक्स में भी उसको उबारने में एसबीआई ने बड़ा योगदान दिया है। क्या आपको कहीं कोई एसबीआई का रोल इस तरह से जो सरकारी बैंक है उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए उसमें रोल नजर आता है? क्या इस तरह का हो सकता है कुछ? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोगों का मार्केट शेयर ऑलरेडी 23% है। तो शायद उस तरह से शायद ये कोई एक मेरे को लगता है कि हम ऑर्गेनिक रूप से ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मेरे को ऐसा कुछ इसमें विशेष कोई अपॉर्चुनिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नहीं दिखाई देती। ठीक बात है। बैड बैंक का इरादा है सरकार का बनाने का। ये आइडिया आपको किस तरह से नजर आ रहा है? किस तरह से ये काम कर सकता है और सरकारी बैंकों के लिए किस तरह से ये बड़ा फायदेमंद होगा? ऐसा है कि इसमें एआरसी के साथ साथ एएमसी की बात भी की गई है। एआरसी में नॉर्मली पहले भी हम लोग जो है एसेट्स बेचा करते थे एआरसीज को, लेकिन चूंकि उसके साथ में कोई एएमसी का कॉन्सेप्ट जो है इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था तो इस कारण से उन एसेट्स की वैल्यू क्रिएशन जो थी वो नहीं हो पाती थी। अब लेकिन इसमें एआरसी के साथ में एएमसी के आने से जो भी एसेट्स एआरसी परचेस करेंगी उनको जो है उनके ऊपर काम कर कर उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है और उस वैल्यू एडिशन का बेनिफिट जो है बैंकों को मिल सकता है। कारण कि जो 15% कैश होगा और 85% जो सिक्योरिटी रिसीट्स होंगी, सिक्योरिटी रिसीट्स की जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वैल्यू क्रिएशन अगर कोई एआरसी करती है तो उसका बेनिफिट जो भी जो ऐसा होल्ड करता है उसको मिलता है। तो आई थिंक इस तरह से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें कि बैंक्स जो अपने एसेट्स को बेचकर अपनी जो कैपेबिलिटी है फॉर फर्दर लैंडिंग वो भी इम्प्रूव हो सकती है। और साथ ही साथ जो है जब भी वो एसेट में कोई वैल्यू क्रिएशन के बाद उसको जो है सेल किया जाता है तो उस वैल्यू क्रिएशन का बेनिफिट भी जो है बैंक्स को मिल पाएगा। बिल्कुल। चूंकि सर वित्त मंत्री ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए वित्तीय घाटे को इस बार 9.5% रखा है, अगले साल के लिए 6.8% रखा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन इस पर थोड़ा नेगेटिव आना था। आपका एसबीआई का बड़ा बॉन्ड पोर्टफोलियो है,
कैसे देख रहे हैं आप इसको, इस डेवलपमेंट को, जो वित्तीय घाटा 6.8% रहेगा वित्त वर्ष 2022 में? अभी देखते हैं कि मार्केट कैसे स्टेबल करती है, उसके बाद इसके ऊपर जो है कुछ विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अभी तो ये तो इमीडिएट एक नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट जो है इसको इंटरनलाइज करेगी तो शायद एक बेटर रिएक्शन आएगा इसमें, तो हम लोग उसका इंतजार करेंगे। खारा साहब, बैंक्स के पास इस वक्त लिक्विडिटी भरपूर है, पैसा भी काफी है, लेकिन उतने कॉर्पोरेट्स पैसा उधार लेने के लिए आ नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की संभावना होगी? इकोनॉमी किस तरह से आगे इस बजट के बाद पिकअप करेगी, उसके बारे में एक अंदाजा दें। मेरे को आशा है कि जैसा इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की ग्रोथ आएगी तो सारी कोर सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी, और कोर सेक्टर की ग्रोथ के कारण जो है पूरी इकोनॉमी ऊपर की तरफ उठेगी। तो उस कारण से जो है कॉर्पोरेट सेक्टर और एमएसएमई में भी जो है मेरे को आशा है कि हम लोगों को क्रेडिट ग्रोथ देखने का अवसर मिलेगा। और वैसे भी जैसा अगले साल के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताई गई हैं वो तकरीबन 11% के करीब जो है ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, और 11% की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंक का क्रेडिट तो बेहतर होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो एसबीआई तैयार है बड़ी तेज ग्रोथ जो आने वाले समय में इकोनॉमी में होने वाली है उसके लिए, और इस बजट के बाद इकोनॉमी को एक तेज रफ्तार मिलेगी, ये भी मानना है दिनेश कुमार खारा साहब का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, और बजट के दिन, इस बिजी दिन आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों से बात की। तो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा साहब ये कहते हैं कि इस बजट से ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी, तो ये है उनका मानना है। प्रशांत, बिल्कुल, तो एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के साथ आप ये खास बातचीत देख रहे थे।